नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्जाम पथसारथी पर। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे की एक लेटेस्ट वैकेंसी जो आई है सेक्शन कंट्रोलर की। एंड उसका नोटिफिकेशन आने ही वाला है जल्दी 15 जुलाई को, लेकिन अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया। एंड उसके बेसिस पे जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है एंड जो पास ईयर की इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूँ कि ये क्या जॉब है एंड कैसे आपको क्या क्या करना होता है एंड नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है। एंड जो भी चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है वो मैं सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड उसके बाद आप क्लियरली डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इसके लिए अप्लाई करना है या नहीं करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक डिटेल्स दे देता हूँ। वैकेंसीज जो है 119 है, पे लेवल 6 होता है इसका। एंड जिसमें 35,400 रुपये बेसिक पे होता है। तो इन हैंड सैलरी आपके लगभग 57,000 से 67,000 के बीच में होती है। बट मोस्टली 60,000 रुपये होती है, क्योंकि वाई सिटी में ही मोस्टली पोस्टिंग होती है आपकी। ठीक है, बट वेरी कर सकते हैं कि हो सकता है कि आपकी दिल्ली पोस्टिंग में हो तो 67,000 मिल जाए आपको, या फिर कोई लोअर जेड सिटी में हो गया तो 57,000 भी हो सकते हैं। बट मोस्टली आई गेस सेक्शन कंट्रोलर थोड़ा बीच के लेवल पे रहते हैं, तो उनकी वाई सिटी के आसपास ही सैलरी रहती है। ठीक है। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स डिग्री इज़ फाइन विद फाइन। इतने बैचलर्स डिग्री आपने कर रखी हो, किसी भी सब्जेक्ट से कर रखी हो, नो प्रॉब्लम विद दैट। आपके पास होनी चाहिए बस डिग्री एंड आप क्वालिफाई कर जाएंगे मतलब एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं आप। एज लिमिट जो है वो 20 साल होनी चाहिए मिनिमम और 33 साल मैक्सिमम। प्लस जितने भी रिलैक्सेशन है, 3 साल ओबीसी के लिए, 5 साल SC ST एंड 10 साल फिजिकली डिसेबल्ड के लिए। 1 जुलाई 2026 को ये मेजर की जाती है। ठीक है, तो 1 जुलाई 2026 को अगर आप 20 साल के हो गए हैं या 33 साल से कम के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एंड एप्लीकेशन डेट्स भाई आपको मैंने बताया कि 15 जुलाई को आ जाएंगी। एंड 14 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। एक महीना पूरा आपके पास होगा, तो अच्छे से सोच समझ के फॉर्म भर दीजिएगा एंड टाइम से भर देंगे तो अच्छा रहेगा। एक ज़रूरी चीज़ जो आपको ले जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने चश्मा लगा हुआ है या लेज़िक सर्जरी करवा रखी है तो आप एलिजिबल नहीं हो सकते। जैसे मेरे चश्मा लगा हुआ है तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ इस पोस्ट के लिए। ठीक है। अब जोन वाइज वैकेंसीज अगर देखी जाए तो इस साल ये 119 का ये इस तरह से ब्रेकअप है। एंड जैसे मैं नॉर्दर्न रेलवे यानी दिल्ली से हूँ तो नॉर्दर्न रेलवे की 8 वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है। बाकी जोन्स की अपनी अपनी वैकेंसीज आप चेक कर सकते हैं अपने जोन के। एंड जिस भी जोन को आपको बेस्ट लगे आप उससे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ईस्ट सेंट्रल जोन की 17 वैकेंसीज एंड सबसे कम आई गेस सिर्फ 2 वैकेंसीज हैं ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की। ठीक है। अब एप्लीकेशन फ़ीस मैं आपको बता देता हूँ। अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी की 500 रुपये है एंड SC ST फीमेल और एक्स सर्विसमैन की 250 रुपये है। बट द कंडीशन इज़ कि अगर आप टायर 1 के लिए अपीयर होते हैं तो 400 रुपये रिफंड हो जाते हैं अनरिजर्व्ड और ओबीसी के, एंड पूरा रिफंड हो जाता है 250 रुपये SC ST फीमेल एंड एक्स सर्विसमैन का। ठीक है। ये एक तरह से इसलिए कि सारे बच्चे पेपर देने जाएँ, ये नहीं कि सिर्फ फॉर्म भर के छोड़ दें। ठीक है, एक तो फीस शुरू में थोड़ी ज़्यादा भरनी पड़ती है एंड पेपर देने जाते हैं तो आपके पैसे भी रिफंड आ जाते हैं। ठीक है। एंड इसलिए आपको बोलता हूँ मैं कि बैंक अकाउंट डिटेल्स जब भी फॉर्म भरते हुए देना तो सिर्फ अपनी दें। साइबर कैफ़े वाले की मत दीजिए कि रिफंड उसको जा रहा है और फॉर्म आपने भरा था। आप सोचेंगे मेरा रिफंड क्यों नहीं आया। बाकी आपका काम क्या होता है एज अ सेक्शन कंट्रोलर। तो मेनली आपका काम होता है मॉनिटर करना कि ट्रेन कौन सी कहाँ से चल पड़ी है, कौन सी ट्रेन कहाँ मूव कर रही है एंड उसका शेड्यूल क्या है। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप रेलवेज में होते हैं। एंड हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर की जाती है। तो वही काम होता है एक सेक्शन कंट्रोलर की कि हर चीज़ एकदम सही तरीके से हो, ताकि किसी भी तरह की कोई आपदा ना हो। या किसी भी तरह के 2 ट्रेन्स आ रही हैं एंड सेम ट्रैक पे आपने छोड़ दी तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि स्पीड दोनों की अलग-अलग है कि नहीं, या फिर दोनों थोड़ा डिले होके चल रही है कि नहीं, 5 मिनट का गैप है कि नहीं। आपको एक-एक चीज़ बहुत ध्यान से देखनी पड़ती है। ये काम होता है सेक्शन कंट्रोलर का। जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है, उसका काम होता है कि प्लेन्स आपस में ना टकराएँ किसी भी तरह से, बहुत ध्यान से प्लेन उड़ाए। ठीक है। एक दूसरे को कवर करना, ये सब काम होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का। वैसा ही काम सेक्शन कंट्रोलर का होता है बट ट्रेन के लिए। ठीक है। तो इट्स अ वेरी ऑपरेटिव रोल एंड आपको कनेक्शन में रहना पड़ता है जो लोको पायलट ट्रेन चला रहा है उससे और जो स्टेशन मास्टर है उससे, कि खबर ले ली कि ट्रेन निकल गई कि नहीं निकली एंड ऐसे करके। तो बहुत ही ध्यान से आपको जो सामने स्क्रीन पे भी ध्यान देखना पड़ता है। जैसे आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी यहाँ पे, तो कुछ इस तरह की स्क्रीन होती है वहाँ पे लगभग। बाकी एग्ज़ाम का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसमें जीके नहीं आती है। इंग्लिश जो आती है वो इंग्लिश तो नहीं कहूँगा मैं, इंग्लिश हिंदी कह सकते हैं, क्योंकि वो लॉजिकल कैपेबिलिटी एक यही टॉपिक है जहाँ पे इंग्लिश आपकी आ रही होती है। एंड इंग्लिश में नहीं, वो पैसेज आता है पूरा का पूरा एंड उसमें से आपको 20 क्वेश्चंस के 20 आंसर्स देने होते हैं। ठीक है, गद्यांश होता है पूरा, आप पढ़े थे गद्यांश। ठीक है। इसके अलावा मैथ्स के 60 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं। आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं 100 मार्क्स के। एंड 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है, तो टाइम बहुत होता है इसमें, तो आपको गलती करने का स्कोप नहीं देते ये लोग कि आपके पास टाइम है, अच्छे से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है। टेंटेटिव डेट जो है वो फरवरी 2027 है, यानी अभी आपके पास लगभग
8 महीने लगभग होंगे पेपर से पहले, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जो टायर 1 की जो वेटेज है वो 70% है मेरिट लिस्ट में, मतलब आपका जो भी रिजल्ट बनेगा उसमें 70% मार्क्स जो हैं इसके काउंट होंगे एंड 30% इसके, ठीक है। अब टायर 1 आपने क्लियर कर दिया, ठीक है। उसके बाद टायर 2 होता है जो है CBAT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपका एप्टीट्यूड चेक करते हैं, मेंटल एबिलिटी चेक करते हैं कि आप कितने केपेबल हैं कि नहीं है, ठीक है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये बस आपकी आपकी मानसिक क्षमता चेक करने के लिए होता है, ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट, स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट, ये आपकी आंखों का चेकअप करने के लिए कि आप कितना जल्दी जल्दी ऑब्जर्व करते हैं। इंफॉर्मेशन ऑल्टरिंग पर्सनैलिटी टेस्ट, ये सारे 4 तरह के टेस्ट होते हैं जो इसमें आते हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें, लेकिन 30% मार्क्स क्वालिफाइंग है जो होने चाहिए आपके, एंड चारों में अलग अलग होने चाहिए इतने मार्क्स, ठीक है। और इसकी टेंटेटिव डेट वही मार्च 2027 बताई जा रही है, बट रेलवेज है तो वी कैन नॉट ट्रस्ट दैम, एक आगे पीछे होती रहती है, ठीक है। बाकी पिछले साल ही कट ऑफ में आपको दिखाऊँ तो देखो 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो ऑब्वियसली नॉर्मलाइजेशन हुआ है, तो एकदम से बड़ी कट ऑफ देख के ना डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है कि 90 मार्क्स तो आपको चाहिए ही चाहिए एक्यूरेसी के साथ। क्यों? तभी 2-3 मार्क्स की आपकी जो बढ़ोतरी हो सकती है, ठीक है। बट अगर आप एकदम बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हो तो 95 मार्क्स को टारगेट करके चलिएगा, ठीक है। हैंड पेपर सच में नॉर्मल आता है, ईज़ी आता है। सीजीएल जिसने सीजीएल की तैयारी कर रखी है एंड उसके लिए मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ा है, वो बड़े आराम से इस पेपर को टैकल कर सकता है, ठीक है। बट वही है, मैथ्स एंड रीजनिंग की बैटल वही जीता है जिसने ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी हो, ठीक है। तो विनिंग फॉर्मूला यही है कि जिसको भी पढ़ना है कंसेप्ट समझे और प्रैक्टिस करे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करे उतनी ज़्यादा अच्छा है। 8 महीने में कम से कम आपको 70-80 पेन खत्म कर देना प्रैक्टिस कर करके। अगर आपने ये कर दिया एंड इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर दिए, आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से, ठीक है। एंड भाई ये कट ऑफ जो ज़्यादा गई है, एक तो रीज़न कंपटीशन ही है, ठीक है। पेपर क्योंकि लेवल भी मॉडरेट ही था लास्ट ईयर, लेट्स सी इस साल क्या होता है। ऊपर से वैकेंसीज इस साल कम है तो कंपटीशन थोड़ा सा तो बढ़ेगा, बट भाई ये कम वैकेंसीज देख के बच्चे भी कम भरते हैं तो बैलेंस आउट हो जाता है लगभग, ठीक है। तो आपको 90 प्लस स्कोर करने की कोशिश करनी है, बाकी 2-3 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन से बढ़ जाएंगे। सबसे कम कट ऑफ जो लास्ट ईयर गई थी वो थी 92.59 आरआरबी पटना की, एंड सबसे ज़्यादा जो गई थी वो थी 96.30 आरआरबी कोलकाता की, ठीक है। बाकी फाइनल मेरिट का कैलकुलेशन कैसे होता है मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ, ठीक है। आपके मान लीजिए 70% मार्क्स आए टायर 1 में, ठीक है। जो टायर 1 में जो भी स्कोर होगा, मतलब सॉरी मेरिट जो है 70% काउंट होते हैं टायर 1, ठीक है। तो जो भी टायर 1 में स्कोर है उसको 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टायर 1 का स्कोर बन गया। 30% से मल्टीप्लाई करेंगे टायर 2 के स्कोर को, यानी 0.3 से, ठीक है। वो टायर 2 का स्कोर, दोनों को जोड़ के जो बनेगा वो आपका फाइनल स्कोर। यानी मान लीजिए आपके टायर 1 में 80 मार्क्स आए और टायर 2 में 70 मार्क्स, तो 80 इंटू 0.7 56 मार्क्स आपके टायर 1 के हो गए 70% में से, ठीक है। एंड 30% में से ये आ गया आपका 70 इंटू 0.3 21 मार्क्स, तो कंबाइन 77 मार्क्स आ गए आपके, ठीक है। ये आपका फाइनल स्कोर बनेगा आफ्टर एवरीथिंग। ये जो मैंने कट ऑफ दिखाई है वो टायर 1 की है। कभी आप कंफ्यूज कर जाएंगे यार टायर 1 की ऐसी कट ऑफ थी, फिर ये टायर 2 ये टायर 1 की कट ऑफ हाई ही जाएगी। टायर 2 आपको क्वालिफाई करना है, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि आप क्वालिफाई कर जाएं बस चारों सेक्शंस, ठीक है। उसके बाद में जो है कैलकुलेशन होते हैं, मोस्टली अगर आपने टायर 1 में अच्छा स्कोर किया तो आपके बहुत अच्छे चांस है कि आप क्लियर कर ही देंगे, ठीक है। हम्म, अब आपका प्रमोशंस कैसे चलते हैं इसमें, तो प्रमोशन ऐसे चलते हैं, आप स्टार्ट यहाँ से करते हैं, सेक्शन कंट्रोलर लेवल 6 है, एंड आई गेस उसके बाद चीफ कंट्रोलर, फिर असिस्टेंट ऑपरेशंस मैनेजर एंड फिर डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर। ये लेवल्स बढ़ते जाते हैं एंड आई गेस लेवल 6, 7, 8, 9 ये 4 प्रमोशंस आपके फिक्स है, ठीक है। इसके आगे भी अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो हो सकते हैं, अदरवाइज इतना तो होता ही है। बाकी ट्रेनिंग आपकी जो है आपके जोन के जो भी रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसमें होती है, ठीक है। 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है पहली जॉब से पहले, 6 महीने आपकी क्लासरूम में ट्रेनिंग होती है एंड उसके बाद में 6 महीने ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। आपको प्रैक्टिस करवाते हैं कि कैसे आपको डील करनी है हर चीज़, ठीक है। ट्रेनिंग कंट्रोल रूम्स जो भी होते हैं उनसे। हाँ, बाकी पोस्टिंग एंड ट्रांसफर जिस भी जोन से आपने अप्लाई किया था उसी में आपकी पोस्टिंग होती है, एंड ट्रांसफर्स आपके सेम जोन में तो बड़े आराम से होते हैं एंड अदला बदली होती रहती है, बट अगर आपको किसी और दूसरे जोन में जाना है तो म्यूचुअल ट्रांसफर भी पॉसिबल होते हैं, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एग्जाम पथ सारथी को अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो। एंड बाकी डिटेल्स जैसे ही प्रॉपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा 15 जुलाई को, मैं आपके साथ एक और वीडियो शेयर कर दूंगा।